ये जरूरी है। आंखों में ज्योति ले आती है। कौन ले आती है? परमेश्वर की आज्ञा। आप इसी पे आप बने रहिए। मैं कुछ बातों को अय्यूब की पुस्तक से बताना चाहता हूँ। अय्यूब की पुस्तक के पहले 31 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। यहाँ पर अय्यूब कह रहा है, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, कहते हैं मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? बस इसको दो भागों में भी हम देख सकते हैं, लेकिन एक भाग जो मैं आज प्रचार करूंगा व्यक्तिगत रूप से, कि मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। जिस प्रकार से अब्राहम के साथ यहोवा ने वाचा बांधी, जिस प्रकार आदम के साथ यहोवा ने वाचा बांधी, जिस प्रकार मूसा के साथ वाचा बांधी, जिस प्रकार दाऊद के साथ वाचा बांधी, और अंत में दुल्हन के साथ भी वाचा बांधी है। और यहाँ पर इस वाचा शब्दों को बता रहा है, और अय्यूब कहा है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। किस लिए वाचा बांधी है? जवान लोग इस बात को ध्यान दें। आपको आज कुछ करना है तो अपनी आंखों के साथ वाचा बांधनी है। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, क्योंकि मैंने कहा ये आग का युग है। आत्मिक रीति से भी आग का युग है और स्वाभाविक रीति से भी आग का युग है, क्योंकि सारी बातें आंखों से ही जुड़ी है। आप देख लीजिए, आपका 24 घंटे के दिन में से कितनी बार आप इस पर अपनी आंखें लगाते? नोट कीजिए टाइम। मैंने भी कोशिश किया, कितना समय इस पर लगाते हैं। हमारी आंखें यहाँ पर कितनी, चाहे कोई भी कारण के लिए, किसको कॉल लगाने के लिए हो, मैसेज पढ़ने के लिए हो, व्हाट्सएप पढ़ने के लिए हो, फेसबुक खोलने के लिए हो, स्नैपचैट खोलने के लिए हो, ट्विटर खोलने के लिए हो, कितनी बार आप इस पर आंख लगाते हैं? समय नोट डाउन करके देखिए। आपको चकित हो जाएंगे कि 24 घंटे में जितना आधा समय आप बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हो, उसका दुगुना समय हमारी आंखें इस पर लग रही है। और ये क्या हो गया? ये आप आदी हो गए हम इसके। कैसे आदी हो गए? कहीं भी खड़े हैं, नहीं जरूरी नहीं था खोल के देखने का, लेकिन हमको आदत हो गई है। अब ये क्या हो गया है? ये आदत हो गया। कहीं भी खड़े देखिए, किससे भी बात करते हैं, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन हम मोबाइल खोलेंगे, अनलॉक करेंगे, देखेंगे, फिर देखेंगे। ये क्या हो गया? आदत बन गई है। अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। लोग, आप इसके बगैर घर से बाहर निकल के देखिए, फिर रिटर्न आ जाएंगे, मोबाइल कहाँ है? इसके बाहर निकल के देखिए आप। पत्नी बोली कितने फोन आ गए आपके, कौन कौन बात कर रहा है? अरे मेरा अर्जेंट, व्हाट्सएप के ग्रुप से कितने व्हाट्सएप आ गए। इसके बगैर नहीं जी पा रहे। लेकिन अय्यूब जो कह रहा है, मैं इस बातों को बताना चाहता हूँ, जवान भाई और बहन इस पर ध्यान दे। ये हकीकत को मैं बता रहा हूँ। प्रचार तो हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे जीवन को सुधारने के लिए, जैसे एलिया ने अपनी वेदी को सुधारा, आज हमको पहले सुधारने की आवश्यकता है हमारी वेदी को। और इसलिए अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? इस आंखों के साथ वाचा बांधिए कि मैं किसी कुंवारी पर अपनी आंखें नहीं लगाऊंगा। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। जवान लोग कहे और अपनी आंखों को याद दिलाएं कि मेरी आंखों के साथ मैंने वाचा बांधी है कि आंखें सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ेगी। ये आंखें कोई फिल्म देखने के लिए नहीं बनी है। ये आंखें यूट्यूब के गंदे वीडियो देखने के लिए नहीं बनी है। ये आंखें सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए बनी है, और उसके साथ आप वाचा बांधिए। हालेलुया। और क्यों ये आवश्यकता है? मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधिए। भजन संहिता 19 पे पढ़ा, यहोवा की आंखें निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में यदि ज्योति हो तो हमारा संपूर्ण जीवन ज्योतिमय होगा। लेकिन हमारी आंख ही अगर अंधकार में है तो संपूर्ण जीवन अंधकार में होगा। और यीशु मसीह ने तो यहाँ तक कह दिया, अगर एक आंख तुम्हें नरक में ले जा रही है तो बेहतर होगा कि उसको निकाल कर फेंक दे, और एक आंख से स्वर्ग में चले जाए, लेकिन दो आंख लेकर नरक में जाने से बेहतर होगा कि एक आंख के साथ स्वर्ग में जाए। जो चीज आपको वचन में रुकावट डालती है उसको छोड़ दीजिए। बेहतर है एक आंख के साथ उसके राज्य में प्रवेश करे, लेकिन दो आंख के साथ नरक में चला जाए। आमीन। मैंने, अगर अय्यूब कहता है उसको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है।
अब हम आएंगे पहला यूहन्ना